क्वेश्चन है n के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के मान बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि इसका मान दो पदों में बढ़ रहा है, 63 के बाद 65, 65 के बाद 67, और इसका मान सीधा 7 पदों के बाद बढ़ रहा है, 3 के बाद 10, 10 के बाद 17, 7 पदों को छोड़ करके। तो सॉरी 7 अंकों का अंतर आ रहा है इसमें और 2 अंकों का इसमें। तो इसके nवें पद बराबर होंगे, यानी कि कौन से पद के लिए मान बराबर हो जाएगा। देखो सबसे पहले पहली श्रेणी को देख लेते हैं। यहाँ पे 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, इसका हम nवां पद निकालते हैं। तो a बराबर क्या करेंगे, 63, d बराबर 65 से हम 63 को घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा 2। n तो दिया है तो यहाँ पे हम tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो tn बराबर a का मान 63 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना हो गया 2। ये रहेगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद 3, 10, 17 के n के पद बराबर है, तो इसके लिए दूसरी श्रेणी क्या है, 3 है, 10 है, 17 है, इसका भी nवां पद निकाल लेते हैं। a बराबर 3, d बराबर 10 में से 3 को घटा दीजिए 7 आ जाएगा। तो tn बराबर यहाँ पे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी यही सूत्र लगेगा जो हमने यहाँ पे लगाया था। tn बराबर a का मान आया 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान 7। तो ये हो गया समीकरण नंबर। अब हमें केवल n का मान निकालना है कि कौन से मान के लिए n का मान बराबर होगा, कौन से पद के लिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से इसका मतलब ये है कि समीकरण 1, 2 को बराबर में रखना है। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, इधर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, इसका 63 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n वाले पद सभी एक तरफ कर दीजिए और बिना n वाले एक तरफ। देखिएगा 63 माइनस 2, ये 3 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 7 इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, 7n माइनस 2। तो 63 और 7 70 और 3 2 5 घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा 65। और यहाँ पे कितना है 5n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5। इसका इससे भाग दे दीजिए, कितना आया 13। तो इन दोनों श्रेणियों के 13वें पद जो होंगे वो बराबर आ जाएंगे। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 है। तो श्रेणी ज्ञात करना है। तो श्रेणी जब हमें ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है, उसके बाद हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ना तो हमें प्रथम पद पता है और ना ही सर्वांतर पता है, तो हम क्या करेंगे, माना प्रथम पद बराबर a, सर्वांतर आ जाएगा d। अब इन्होंने कहा 16वां पद तीसरा पद 16 है, तो t3 बराबर 16। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये हम बाद में देख लेते हैं। तो पहले t3 लगा देते हैं। t3 का मान कितना आएगा a प्लस 2d, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2d। t3 का मान कितना है 16। ये रहेगा समीकरण 1। अब इसका 7वां पद 5वें पद से 12 देखते हैं। तो पहले 7वां पद निकालते हैं। तो जब t7 हम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6d, और यहाँ पे
पांचवा पद निकालेंगे T5 बराबर A प्लस 4D। इन्होंने क्या कहा, प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि T7 बराबर T5 प्लस 12। ये सातवें पद से 12 अधिक, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से अधिक, इस तरफ 12 अधिक है तो हमें इस तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं T7 का A प्लस 6D इजकल टू A प्लस 4D प्लस, इसको इधर लाते हैं A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इजकल टू, इससे ये कट जाएगा, इससे घट जाएगा 2D बराबर 12। D बराबर 12/2, 6 आ गया। D का मान कितना आया, 6। अब हम क्या करेंगे, D का मान रख लेंगे समीकरण 1। ये A प्लस 2 इंटू 6 इंटू 16 A 12 इजकल टू 16, तो A इजकल टू 16 माइनस 12, तो A इजकल टू 4। अब इन्होंने कहा है, सुन इन्होंने कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी के लिए हमें A और D के मान मिल गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस D A प्लस 2D डॉट। A का मान कितना है, 4, फिर A प्लस D, A का मान 4 और 6 जुड़ जाएगा, तो 6 4 10, फिर 4, तो A का मान है, और इधर कितना आएगा, 2 का गुणा 6 से कर देंगे तो 12, 12 और 4 16। देखिए तो श्रेणी बनी है 4 10 16 डॉट डॉट, कितने भी पद आप बढ़ाते जाओ। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है 54वां पद, और जब हम 54वां पद निकाल लेंगे फिर इसमें 132 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर देखेंगे वो पद कौन से नंबर का आता है, उसके लिए n का मान निकाल लेंगे। देखिएगा A बराबर 3, D बराबर 15 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 12। अब 54वां पद निकालना है, T54 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 53D। A का मान कितना आया, 53 इंटू टी का मान आएगा ये। इतना हो गया, ये इसको जोड़ देते हैं दोनों, ये हो जाएगा 639। अब ये निकला है इसका 54वां पद। अब 54वें पद में 132 जोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे T54 54 प्लस 132, 639 में 12 हम सॉरी 152 जोड़ देते हैं, 152 नहीं 132, तो ये कितना बन जाएगा, 1 3 3 6 1 7 और ये 771। अब देखना इस श्रेणी का एक कौन सा पद है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं Tn बराबर 771। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 771 का मान 3 प्लस n माइनस 1 डी का मान 12, इधर आएगा ये 771 माइनस 3/12 n माइनस 771 में 3 चला जाएगा, 768 12 बराबर n माइनस, इसका भाग दे दे, तो 12 6 72 और बचा कितना 4 12 4 48, n माइनस 1 बराबर 64, तो ये n बराबर हो जाएगा 64 और एक इधर जाएगा, काय का होगा प्लस का, n बराबर 65। ये निकलेगा इस श्रेणी का 54वें पद से 132 अधिक करने पर 65वां पद है। क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हो। देखिएगा, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद
बराबर A1। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर A2। दोनों श्रेणियों का सर्वांतर बराबर 100। अब 100वें पद का अंतर देखते हैं। 100वें पद का अंतर सर्वांतर इसका समान है तो सर्वांतर हम मान लेते हैं D। अब 100वें पदों का अंतर, तो दोनों श्रेणियों का हम 100वां पद निकाल लेते हैं। तो जैसे पहली श्रेणी का या प्रथम श्रेणी का 100वां पद, इसके लिए हम लिखेंगे T100 बराबर A1 प्लस 99 T। ये रहेगा इसका समीकरण नंबर 1। अब दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो इसके लिए भी T100 A2 प्लस 99 T। अब इन्होंने कहा इन दोनों का अंतर, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। A1 प्लस 99 T माइनस A2 प्लस 99 T। अब यहाँ पे A1 प्लस 99 T आया माइनस A2 माइनस 99 T ये आया। इसको हम इसको नहीं, ये A2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस A2। तो A1 माइनस A2 बराबर हमें कितना दिया गया है, अंतर 100 है ना, तो यहाँ पे A1 माइनस A2 बराबर आ जाएगा 100। इसका मान ये हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 1000वें पदों का अंतर भी यही आता है। तो 1000वें पद देखो, तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, जब इसका 1000वां निकालेंगे तो T1000 A प्लस 999 D। समीकरण 1 यहाँ पे A1 लिखना है। दूसरी श्रेणी का 1000वां पद D ये रहेगा। अब इसका अंतर, तो यहाँ पे देख लेते हैं अंतर, A1 प्लस 99 D A2 प्लस 999 D। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस 999 D, इधर भी A2 माइनस 999 D। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा A1 माइनस A2। तो इसका मान कितना है देखिएगा, हमने निकाला है और ये दिया भी अंतर 100। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 माइनस A2 बराबर 100, यानी कि अंतर इसका कितना आएगा 100। 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा, 1000 ही आएगा, 100 ही आएगा।